जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू ऑल कैन स्टडी। आज हम बात करेंगे भारत टैक्सी के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि झमाझम बारिश हो रही हो, आपको घर जाना है और कैब का किराया सीधा 3 गुना, है ना? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं। जी हाँ, इसी चीज को कहते हैं सर्ज प्राइसिंग। मतलब जैसे ही कैब्स की डिमांड बढ़ी, किराया रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि राइड हीलिंग की इस दुनिया में हमारे रोज के सफर में आखिर दिक्कतें हैं क्या। देखिए, जो अभी का सिस्टम है ना, उसमें प्रॉब्लम दोनों तरफ है। एक तरफ तो हम जैसे पैसेंजर्स हैं जो अचानक बढ़ जाने वाले किरायों से परेशान रहते हैं, और दूसरी तरफ हैं बेचारे ड्राइवर्स जिनकी खून पसीने की कमाई का एक मोटा हिस्सा ये प्लेटफॉर्म्स कमीशन के नाम पर ले जाते हैं। नतीजा, ड्राइवर की जेब में बहुत कम पैसा बचता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का एक सॉलिड सोल्यूशन लेकर आई है भारत टैक्सी। चलिए जानते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए, भारत टैक्सी काम करती है एक कोऑपरेटिव मॉडल पर। अब ये कोऑपरेटिव क्या होता है, इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मालिक और चलाने वाले खुद ड्राइवर्स ही हैं। वो इसे अपने फायदे के लिए चलाते हैं, और यही एक चीज इसे मार्केट की दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से बिल्कुल एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो इस नई सर्विस के 3 मेन गोल हैं। पहला, पैसेंजर्स के लिए राइड्स सस्ती हों। दूसरा, जो भी किराया हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं। और तीसरा, और सबसे जरूरी, ड्राइवर्स की कमाई बढ़े। आपको बता दूं, ये हमारी केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय का एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इसमें पैसेंजर्स के लिए, मतलब हम लोगों के लिए क्या है, क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा फायदा, सर्ज प्राइसिंग को कहिए बाय बाय। मतलब आप चाहे ऑफिस का टाइम हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो या फिर देर रात हो, किराया नहीं बढ़ेगा। सोचिए जरा, जो राइड नॉर्मली 200 रुपए की है वो किसी भी हालत में 600 की नहीं होगी। कमाल है। अरे रुकिए, फायदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई भारी भरकम कमीशन नहीं ले रहा, तो ओवरऑल किराया भी कम होगा। फिर आपको ऑटो, कार, बाइक सब ऑप्शंस मिलेंगे। सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। SOS बटन और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी चीजें भी हैं। और पेमेंट कैश, UPI, कार्ड जैसे चाहें वैसे कीजिए। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये तो हुई पैसेंजर्स की बात। अब जरा समझते हैं कि इस मॉडल से ड्राइवर्स की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। जमीन आसमान का फर्क है सच में। जहां दूसरी एप्स हर राइड पर सोचिए 30 से 40% तक का मोटा कमीशन काट लेती हैं, वहीं भारत टैक्सी का कमीशन लगभग 0 है। जी हाँ, 0 के बराबर। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ड्राइवर्स को हर राइड का कम से कम 80% हिस्सा सीधा उनकी जेब में जाएगा। जरा सोचिए, ये उनके इनकम के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। ये चार्ट देखिए, ये इस बात को और भी साफ कर देता है। आप खुद देख सकते हैं कि कमाई का कितना बड़ा हिस्सा ड्राइवर के पास जा रहा है। ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग और बहुत बहुत बेहतर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इससे भी बढ़कर कुछ है। ड्राइवर यहाँ सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वो इस कोऑपरेटिव का मेंबर और शेयर होल्डर भी बन सकता है। अरे, उन्हें तो कंपनी के बोर्ड में भी जगह मिलेगी। और इस पूरे प्लेटफॉर्म के पीछे अमूल और नाबार्ड जैसी भारत की बड़ी बड़ी सहकारी संस्थाओं का हाथ है। तो चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ भारत टैक्सी का ये नया कोऑपरेटिव मॉडल और दूसरी तरफ मार्केट के पुराने खिलाड़ी। इस टेबल में ना पूरी कहानी साफ हो जाती है। मॉडल देखें तो भारत टैक्सी ड्राइवर ओन्ड है, बाकी सब इन्वेस्टर ओन्ड। सर्ज प्राइसिंग भारत टैक्सी में नहीं है, दूसरी एप्स में हाँ है, और किराया 2-3 गुना तक बढ़ जाता है। ड्राइवर की कमाई भारत टैक्सी में 80% से ज्यादा, बाकियों में मुश्किल से 60-70%। और सबसे खास बात, किराया भारत टैक्सी में फिक्स्ड और ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। मतलब इसका लॉन्च प्लान क्या है और आगे का विजन क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अभी तो ये ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ ठीक से, और सिर्फ दिल्ली में 56,000 से ज्यादा ड्राइवर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्राइवर्स में इसको लेकर कितना जबरदस्त क्रेज और भरोसा है। तो इसका लॉन्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है।
नवंबर 2025 में दिल्ली और गुजरात में एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ। फिर 1 जनवरी 2026 से इसे 20 शहरों के साथ पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। और 2030 तक का जो गोल है वो तो और भी बड़ा है। इसे देश के गांव-गांव तक पहुंचाना और अपने साथ 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स को जोड़ना। इसे दुनिया का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव कहा जा रहा है। एक ऐसा कोऑपरेटिव जिसे बनाया ही ड्राइवर्स के लिए गया है। ये सच में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी पहल है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये ड्राइवर ओन्ड मॉडल, मतलब ड्राइवरों के मालिकाना हक वाला ये मॉडल, गिग इकोनॉमी की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।